हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्शन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी चल रही है आज की क्लास सीडीपी की। सीटेट दिसंबर की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं और हमने अब तक पढ़ लिए हैं पीछे 9 लेसन्स और उसके अलावा पढ़ चुके हैं पाठ्यक्रम। तो 9 लेसन को हम शॉर्टकट में अगर देखते हुए चलें तो सबसे पहला हमारा लेसन था शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय, दूसरा बाल विकास की अवधारणा, फिर विकास की अवस्थाएं जिसमें विभिन्न प्रकार की हमने अवस्थाओं का अध्ययन किया था, फिर मनोविज्ञान के संप्रदाय और उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको अधिगम बाधिगम के सिद्धांतों के बारे में जिसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और थार्नडाइक और पावलोव जीन पियाजे के सिद्धांत आदि थे। फिर बुद्धि परीक्षण और IQ वगैरह की जानकारी आपको दी थी। फिर स्मृति विस्मृति और रुचि आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा चैप्टर है ध्यान की अवधारणा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी सीटेट की क्लास चल रही हैं हमारे चैनल पर, तो वो सीटेट की क्लासों में आपके जो है कंटिन्यू 4 क्लासेस चल रही हैं जिसमें हिंदी की, CDP की, संस्कृत की और EVS की क्लास आपको डेली दी जा रही है। तो हमारे साथ शुरू से बनिए क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम के फार्म भरने में भी डेट है और अभी तो एग्ज़ाम में भी टाइम है। तो जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा है उनके पास अभी समय है, वह भर सकते हैं। और फीस जमा करने की भी डेट आ गई आपके पास 15-16 तारीख है। तो बिना देर करे आपने अगर योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इसे भर सकते हैं और तैयारी हमारे साथ करिए शुरू से। और आपको बेसिक से जानकारी दी जा रही है और अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको प्रोवाइड यहाँ पर कराई जा रही है। आज का हमारा चैप्टर है ध्यान की अवधारणा का। बच्चों, जो है ऐसा कुछ नहीं होता कि आप शॉर्टकट में सारा ही सारा एकदम से पढ़ लेंगे, क्योंकि कुछ भी फटाफट नहीं होता है। आपको पढ़ना है तो शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप समझें कि आपने फार्म भर दिया है, लास्ट टाइम में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो भाई लास्ट टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आता है। फटाफट देखने से कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है। और अगर आप बीच बीच में वीडियो देखेंगे, आज देख ली ये वाली, कल देख ली दूसरे वाले चैप्टर की, परसों देख ली दूसरे वाले चैप्टर की, तो उससे क्या होता है कि आप जो है ना भटक जाते हैं। तो बच्चों, आप संग में जैसे 2 बातें आपको हमेशा मैंने बताई हैं कि आपको सिर्फ 2 काम करना है। एक तो डेली वीडियो आपको जो है देखनी है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, महत्वपूर्ण बातें बीच में अगर रह जाती हैं तो फिर वही एग्जाम में आके आपको कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। और दूसरा, आपको संग में नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट तरीके में भी मैं बता रही हूँ और बाद में आपको डीपली तरीके से भी इस चीज़ को पूरे लेसन को समझाया जाएगा। तो आप यह मत सोचिए कि कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है या तो आप कमेंट सेक्शन में हम कमेंट करके हमको बताइए, क्योंकि ऐसा है क्योंकि हम जो है आपको डीपली भी समझा रहे हैं और फटाफट शॉर्टकट तरीके से भी समझा रहे हैं। तो बच्चों, जो है आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। दूसरा आपका नोट्स बनाने का था। हाँ, पहला आपका डेली क्लास लेने का था, रोज़ ही क्लास लीजिए। और दूसरा आपका था जो है कि आप जो है अपने नोट्स बनाइए, संग नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि ऐसा होता है एक क्लास आपने ले ली और उसके बाद आपने उसको रिवीजन ही नहीं किया, पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपका रिवीजन होता है, ठीक है ना। तो अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो फिर जो हमने पढ़ाया है वह आपके दिमाग से इधर उधर हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हमने 100% पढ़ा है, 70% हमें समझ में आता है, 50% हमारा रह जाता है और एग्ज़ाम तक आते आते हम 30-20% पर रह जाते हैं, जिससे क्वेश्चन तो हमारा पढ़ा हुआ होता है और हमें आंसर उसका नहीं पता होता है। ठीक है, वही वाली बात होगी, नदिया भर सिलेबस है, नदिया भर सिलेबस है, बाल्टी भर पढ़ पाते हैं, मग्गा भर याद होता है और चुल्लू भर लिखाते हैं, चलो डूब के मर जाते हैं, ऐसा वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप नदिया भर सिलेबस है, कम से कम बाल्टी भर तो याद रखें, है ना। ऐसा चुल्लू भर आप याद रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो शुरू से अगर क्लास लेंगे तो आपको संग में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने बच्चों रुचि वाला चैप्टर इससे पहले पढ़ा है और उसमें हमने रुचि की परिभाषा, रुचि के प्रकार, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, रुचि की परीक्षण और व्यावसायिक रुचि का मापन और समान रुचि का मापन, फिर ध्यान की अवधारणा, ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, ध्यान के विषय प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, बुद्धि लब्धि आदि सूत्र पर हमने चर्चा कर ली है। आज है हमारा जो ध्यान की अवधारणा वगैरह है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे ध्यान के प्रकारों को, ध्यान के प्रभावित करने वाले कारकों पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, चलिए देखते हैं। मन का जो स्वभाव है वह एक स्थान पर स्थिर नहीं होता, परिवर्तन चलायमान अवस्था में रहता है। मन के इस परिवर्तनशील स्वरूप को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। तो हमारा ध्यान क्या चीज़ होती है, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि एक बिंदु पर
जो है अपना ध्यान लगाना, किसी अपना मन केंद्रित करना किसी एक चीज़ पर, उसे कहते हैं हम ध्यान। तो ध्यान के जो है आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। अगर पूछा जाता है आपसे कि ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लिखेंगे 5 प्रकार का होता है। जैसे पहला प्रकार होता है आसन, दूसरा होता है प्राणायाम, तीसरा विचार दर्शन, चौथा होता है विचार विसर्जन और पाँचवा होता है विचार सृजन। तो यहाँ इस प्रकार से ध्यान के जो होते हैं आपके 5 प्रकार हो गए, आसन, प्राणायाम, विचार दर्शन, विचार विसर्जन और विचार सृजन। फिर आ जाता है आपका ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें आपके 2 प्रकार के ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक होते हैं, एक बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक कारकों में आपके आ जाते हैं आवश्यकता, रुचि, लक्ष्य, सूझ या समझ, आदतें, मानसिक दशा और पूर्व ज्ञान। देखिए यहाँ पर 7 प्रकार की आंतरिक कारक दिए हुए हैं, आवश्यकता, रुचि, लक्ष्य, सूझ या समझ, आदत, मानसिक दशा या पूर्व ज्ञान। फिर आ जाते हैं आपके बाह्य कारक। आंतरिक कारक आपके स्वयं के होते हैं। फिर आते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक में उद्दीपक की प्रकृति, उद्दीपक के उद्देश्य, अवधि, उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक की तीव्रता, विषमता, नवीनता, उद्दीपक का आकार, पुनरावृत्ति और रहस्यात्मक, ये आ जाते हैं आपके बाह्य कारक। तो बच्चों यहाँ हमने जाना ध्यान की अवधारणा में जो है ध्यान का अर्थ, ध्यान के प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वह रहेगी आपके अभिप्रेरणा की। इसमें हम जानेंगे अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा के प्रकार, और अभिप्रेरणा के प्रकार के बाद आपको हम बताएंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। सिद्धांतों में आपको जो है सोपान ही बताए जाएंगे अभिप्रेरणा के। उसके बाद अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकारों में सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा के बारे में, बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में आपको जानकारी इसमें दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्किप मत कीजिएगा, आप बने रहिए। और CDP की क्लास जहाँ तक है आपकी फटाफट हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, 10 लेसन हो गए हैं और आगे भी आपकी कंटिन्यू चलती ही रहेगी। बने रहिए। और कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।